अहोई अष्टमी की व्रत कथा। एक माँ और उसके 7 पुत्रों की कथा। अहोई अष्टमी उत्तर भारत का एक महत्वपूर्ण त्योहार है। यह व्रत भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुखता से मनाया जाता है। अहोई अष्टमी के दिन अधिकांश माताएं अपने बालकों की कुशलता की कामना से एक दिवसीय उपवास का पालन करती हैं तथा अहोई माता की पूजा अर्चना करती हैं। अहोई अष्टमी का व्रत करवा चौथ के 4 दिवस पश्चात मनाया जाता है। अहोई अष्टमी की पौराणिक कथा। एक समय की बात है, घने वन के समीप स्थित एक गांव में एक दयालु एवं धर्मपरायण स्त्री निवास करती थी। उसके 7 पुत्र थे। कार्तिक का महीना था तथा दिवाली का उत्सव आने ही वाला था। इसलिए दिवाली उत्सव से पूर्व महिला ने घर में लीपने पोतने एवं साज सज्जा का कार्य करने का निर्णय किया। अपने घर को लीपने के लिए वह मिट्टी लेने वन में पहुंची। वन में उस महिला की दृष्टि मिट्टी के एक टीले पर पड़ी। वह कुदाल लेकर उस टीले से मिट्टी निकालने लगी। वह कुदाल की सहायता से मिट्टी निकाल ही रही थी, सहसा ही उसकी दृष्टि कुदाल पर लगे खून पर गई तथा जैसे ही उसने मिट्टी हटाकर देखा तो पाया कि सेही अर्थात कांटेदार मूषक के कुछ बच्चे खून से लथपथ पड़े हुए हैं। कुछ ही क्षणों में वह सभी शावकों की मृत्यु हो गई। यह दृश्य देख भयभीत होकर वह मिट्टी लिए बिना ही घर लौट आई। महिला उन निर्दोष शावकों के साथ हुई दुर्घटना को लेकर अत्यंत व्यथित थी तथा मन ही मन स्वयं को उसका दोषी समझ रही थी। उधर कुछ समय पश्चात से ही अपनी बाम्बी पर आई तो अपने शिशुओं को मृत पाकर नाना प्रकार से विलाप करने लगी तथा उसने क्रोधवश श्राप दिया कि जिसने भी मेरे निर्दोष शिशुओं की हत्या की है उसे भी मेरे समान घोर कष्ट एवं संतान का वियोग भोगना पड़े। अतः उस सेही के श्राप के प्रभाव से इस घटना के 1 साल में ही उस स्त्री के सभी 7 पुत्र कहीं चले गए और कभी लौटकर नहीं आए। उन 7 पुत्रों के विषय में किसी भी प्रकार की कोई सूचना प्राप्त न होने पर अनंतः ग्रामीणों ने उन सभी पुत्रों को मृत मान लिया। ग्राम के निवासियों ने अनुमान लगाया कि वन के कुछ हिंसक पशुओं ने उस स्त्री के पुत्रों को मार दिया होगा अथवा किसी लुटेरे के समूह ने धन के लाभ में उनकी हत्या कर दी होगी। वह स्त्री अत्यंत व्यथित थी तथा उसने मन ही मन यह विचार कर लिया कि उसके द्वारा से ही के शावकों की हत्या के कारण ही उसके जीवन में यह घोर संकट आया है। एक समय ऐसा आया कि उन 7 पुत्रों की माता भी अपने पुत्रों की लौटने की प्रतीक्षा करते करते थक गई थी तथा आशा की कोई किरण न दिखाई देने के कारण उसने अपने जीवन लीला समाप्त करने का निश्चय किया। वह नदी की ओर जा ही रही थी कि मार्ग में उसकी भेंट ग्राम की ही एक अन्य वृद्ध महिला से हुई। वृद्धा ने महिला से इस प्रकार रोने का कारण पूछा तो महिला ने उसको अपनी पीड़ा एवं व्यथा सुनाई। उसने संपूर्ण घटना का विस्तार से वर्णन किया तथा अपने द्वारा भूलवश से ही के शावकों की हत्या के पाप के विषय में भी वृद्धा को अवगत करवाया। वृद्धा ने उस महिला को सुझाव दिया कि अपने पाप के प्रायश्चित के रूप में उसे दीवार पर सेही का चित्र बनाकर देवी अहोई भगवती की पूजा करनी चाहिए। वृद्धा ने कहा, पुत्री, यदि तू पूर्ण विधि विधान से देवी का व्रत एवं पूजन करेगी, गौ सेवा करेगी तथा स्वप्न में भी किसी का अहित नहीं सोचेगी तो देवी माँ की कृपा से तेरी संतान तुझे अवश्य ही पुनः प्राप्त हो जाएंगी। देवी अहोई देवी पार्वती का ही अवतार स्वरूप है। देवी अहोई को समस्त जीवित प्राणियों की संतानों की रक्षक माना जाता है। इसलिए वृद्धा ने उस महिला को देवी अहोई के निमित्त व्रत रखने तथा पूजा करने का सुझाव दिया। महिला ने अष्टमी के दिन देवी अहोई की पूजा करने का निर्णय किया। जब अष्टमी का दिन आया तो महिला ने सेही के मुख का चित्र बनाया तथा व्रत का पालन करते हुए अहोई माता की पूजा अर्चना की। महिला ने अपने द्वारा हुए पाप के लिए शुद्ध हृदय से पश्चाताप किया। देवी अहोई उस स्त्री की भक्ति एवं निर्मलता से प्रसन्न होकर उसके समक्ष प्रकट हो गईं तथा महिला को पुत्रों की दीर्घायु का वरदान प्रदान किया। शीघ्र ही उसके सभी 7 पुत्र सकुशल जीवित घर लौट आए।
उस दिन से प्रतिवर्ष कार्तिक कृष्ण अष्टमी के दिन देवी अहोई भगवती की पूजा करने का प्रचलन आरंभ हो गया। इस दिन माताएं अपनी संतान की प्रसन्नता के लिए प्रार्थना एवं उपवास करती हैं तथा अहोई माता का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। बोलो अहोई माता की जय। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।